नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरों को। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जानते हैं मौसम का हाल। मौसम केंद्र के अनुसार माने तो फिलहाल नहीं बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। झारखंड में मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। केंद्र के अनुसार माने तो सुबह हल्के दर्जे का कोहरा या धुआं छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। दुख भरी खबर सामने आ रही है। पलामू में महिला डांसर की गोली मारकर हत्या। पलामू जिले के हुसैनाबाद के हरिहर चौक स्थित नर्तकी मोहल्ला के पास रविवार की शाम अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने नर्तकी डांसर पूजा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मैया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन इस दिन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त। रांची झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ जल्द मिलने जा रहा है। आगामी 28 दिसंबर को लाभुक 2500 रुपये राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 28 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन राज्य के 55 लाख से ज्यादा महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपये समान राशि की पहली किस्त शुभारंभ करेंगे। जानकारी के अनुसार अब हर महीने यही क्रम रहेगा और 28 तारीख को 2500 रुपया महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। रांची के आउटर रिंग रोड का पूरा अलाइनमेंट फाइनल नहीं हो सका। अब तक केवल NH-33 में और मांझी के पास एक NH-75, NH-23 तथा NH-75 एक्सटेंशन तक ही अलाइनमेंट तय हुआ है। इसे अंतिम रूप से फाइनल नहीं किया गया है। कुल 195 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड बनना है। पूरी तरह अलाइनमेंट फाइनल करके स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजना है, तभी इसकी स्वीकृति हो सकेगी। इजराइल में हुई भयानक हमला, 16 की मौत। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर भयानक हमला किया है। इस हमले में कम से कम 16 लोग की मौत हो गई है। ये हमले विस्थापित हुए लोगों को शरण दे रहे हैं। एक स्कूल और घर पर किए गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने वहां शरण के लिए हुए हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया है। रांची डेली मार्केट थाना क्षेत्र के नटराज होटल के समीप रात लगभग 10:20 में एक पल्सर बाइक सवार ने एक युवक को मारी टक्कर। युवक को इलाज के लिए गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान मोहम्मद सज्जाद हिंदपीढ़ी निवासी के रूप से हुई है। बाइक सवार को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। भारत देश के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पांडे और श्रीवास्तव गैंग पर हुई बड़ी कार्रवाई, 13 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ और हजारीबाग जिले में एक तरफ जहां विकास कार्य को गति मिल रही है, वहीं संगठित अपराधी से जुड़े सात्विक अपराधी भी लगातार माइंस संचालकों का, ट्रांसपोर्टर ठेकेदारों और कंपनी संचालकों का डरा धमकाकर लेवी वसूलने में लगे हैं। रामगढ़ पुलिस की सक्रियता से पांडे गिरोह और श्रीवास्तव गैंग के कुल 13 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप वैन ने 11 लोगों को कुचला, हादसे में 5 लोगों की मौत। पूर्णिया बिहार के पूर्णिया सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना दमदहा थाना क्षेत्र के डकवा गांव की है, जहां बेकाबू पिकअप वैन ने 11 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि डकवा गांव स्थित पंचायत भवन के पास लोग सड़क किनारे खड़े थे, तभी बेकाबू पिकअप वैन उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। स्वास्थ्य सुविधाओं का बन रहा रोड मैप, घोषणा 14 जनवरी के बाद। सड़क दुर्घटना में घायल पत्रकार का इलाज होगा मुफ्त, मंत्री ने दिए निर्देश। धनबाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धनबाद के अशरफी अस्पताल 23 दिसंबर को पहुंचे। यहाँ सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल जामताड़ा के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत तिवारी भर्ती हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल पत्रकार को जामताड़ा से धनबाद रेफर कराया, समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की। बिजली बिल देना अब हो गया आसान। मोबाइल के व्हाट्सएप पर अब भेजा जाएगा बिजली बिल। बिल के साथ एक QR कोड होगा, जिसे स्कैन करके उपभोक्ता घर बैठकर कर सकेंगे बिल का भुगतान। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल की है। रांची राज्य में टीचरों के ट्रांसफर संबंधी नियमों में जल्द हो सकता है फिर से बदलाव। झारखंड में सरकारी स्कूलों में टीचरों के ट्रांसफर संबंधी नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस संबंध में लगभग तैयारी पूरी कर चुका है और इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। इसके बाद ही शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। एक दुख भरी खबर, प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत। घर की चिमनी से टकराकर दुकान पर गिरा विमान। ब्राजील के ग्रामाडो शहर में रविवार को 10 लोगों को लेकर जा रहा एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सभी विमान सवार यात्रियों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस अधिकारियों भी इस बात का स्वीकार किया है कि हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। राज्य की पब्लिक सेफ्टी ऑफिस के मुताबिक कम से कम 15 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। हर महीने मिलेंगे 2100 रुपया, जाने प्रक्रिया। नई दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। इस योजना के तहत दिल्ली के 18+ की सभी महिलाओं को चुनाव के बाद 1000 रुपये मिलेंगे, मगर विधानसभा चुनाव के बाद इसकी राशि बढ़कर 2100 रुपये हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं घर घर जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है। किस्को नदी से एक व्यक्ति का शव पुलिस ने किया बरामद। शराब के नशे में गिरकर घायल हुआ और रात भर पानी में ही पड़ा रहने से हो गई मौत। किस्को लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत किस्को नदी के पुल के नीचे से रविवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान सलैया मसोरिया खान निवासी 50 वर्षीय दानियल मुरुम पिता स्वर्गीय लुकास मुरुम के रूप में हुई है। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी सभी अपराधी पांडे एवं श्रीवास्तव गिरोह से संबंध रखते हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से नगद समेत हथियार बरामद किया गया। धन्यवाद।